नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं फानूस टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक और शेयर करें। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर फिर। रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र के गांव अलावलपुर से पिछली 7 फरवरी से घर से निकले आदित्य का अभी तक कोई पता नहीं चला, जबकि क्षेत्र के लोगों का कहना है कि वह नहर में डूब गया था। वहीं परिजनों का आरोप है कि उसके दोस्तों ने उनके बेटे को किसी षड्यंत्र के तहत गुम किया है। लोगों का ये भी कहना है कि वह अपने दोस्त के साथ पिरान कलिया घूमने आया था और तभी से वह लापता है। हालांकि उसका फोन उसके लापता होने के बाद भी चल रहा था और अगले दिन वह स्विच ऑफ हो गया। जहां एक और लापता अंकित की तलाश में जुटे परिजनों ने पुलिस की कार्यशैली पर लापरवाही का आरोप लगाया है। तो वही इस संबंध में पुलिस का कहना है, लापता अंकित की संजीदगी के साथ तलाश की जा रही है। मैं आदित्य की मम्मी, मेरा 7 तारीख से बच्चा गायब हुआ। कहाँ गायब हुआ? वो यहाँ से क्लियर से कह रहे गायब हुआ और कोई पता नहीं लग रहा। उसका मुझे सबूत चाहिए। नहीं, सबूत कैसे चाहिए? गुमशुदगी की आपने कभी रिपोर्ट दर्ज कराई पहले? ना जी, कोई रिपोर्ट ही नहीं ले रहा था। रिपोर्ट नहीं ली उसकी कोई भी। कह रहे कि वो गुम हो गया या कोई ऐसे। तो यहाँ पर बहुत केस होते रहे। ये उम्र थी आपके लड़के की? ये मेरे लड़के की 19 साल। नहीं, आपको पता? जी, ये तो मैं बता नहीं सकती कि मुझे सही तो पता नहीं है क्या। तो वो तो साथ वाले ही बताएंगे जो उसके साथ था, साथ में जो कृष्णा था। जी, उससे सही सख्ताई से पूछताछ नहीं करी पुलिस ने। अब क्या क्या? वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, सही जवाब नहीं दे रहा। क्या है, 7 तारीख से लापता है ना। उसको पता लगा नहर के अंदर है, ना उसको पता बाहर। और हमने कल फोन के लिए कुछ निकलवाई है तो छोटे फोन आया 11:10 पे बंद। उसके बाद हमने पूछा इंस्पेक्टर साहब से कि 11:10 का फोन बंद हुआ है, यहाँ तो लोकेशन बंद होगी इसकी, कि आगे कहाँ है। तो वो कहते हैं कि जी 52 मिनट फोन आ गया यहाँ से, 52 मिनट के अंदर चला गया फोन क्लियर से कि आपका बेटा डूब गया। तो उस तरह 52 मिनट के अंदर छोटोपुर से क्लियर सिर्फ आके डूबना, निकलना, बंदा बच के और बंदा जवाब दे रहा है निकल के बाहर के आपका बच्चा डूब गया। तो सर वो कैसे? या तो उसका प्रूफ दिखा दो मेरे कोई, हम अग्री कर लेंगे उस चीज से। इस बार को कौन कह रहा है कि डूब गया? जो भी वहाँ सारे बता रहे, पुलिस वाले भी डूब गया। ऐसे कैसे डूब गया? लड़का वो कुछ बता नहीं रहा। लड़का तो वो हम जाता है पूछते उससे, वो तो बताता है, कहता बस डूब गया जी, मैं पहले हो गिरा बाद में मेरा डूब गया जी। ऐसे कैसे डूब गया सर? हम ऐसे कैसे बाले इस बात को? 7 तारीख के बाद 10 दिन हम झड़ने बैठे रहे, वहां भी कोई डेड बॉडी नहीं मिली, कोई जवाबदारी नहीं है। शासन का वहाँ कोई भी लेन देन नहीं है। लाइट भी हमने खुद की लगाई, खुद के बैठे, खुद की रोटियां खाई, खुद का टाइम खराब किया अपना। हमें वहां भी कोई प्रूफ नहीं मिला। अब थाने जाते हैं तो उनको जवाब मिलता उल्टा, इनकी कोई सुनवाई नहीं होती। मैं एक्चुअली चंडीगढ़ रहता हूँ, यहाँ रहता नहीं हूँ। तो मैं चंडीगढ़ से आना जाना लगा रहता, मेरा मेरी फैमिली है, तो यहाँ कोई जवाबदारी, इनको शरीफ इंसान है, इनको कुछ नहीं पूछता कोई। कल मैंने बहुत कुछ पूछा उनसे जाके, बहुत तरह से बातें की है। अधिकारी साहब कह रहे हैं, एसपी साहब कह रहे हैं मैं लिख के दिया, आप जाओ, अगर आपकी कार्रवाई नहीं होती तो मैं आता हूँ। हम इनसे बड़े खुश है जी, अच्छी बात की उन्होंने, अच्छा लिख के दिया, इनसे बहुत प्रभावी है। ठीक है जी, बस हमें तो नहीं चाहिए कि हमारा बच्चा है कहाँ। डेड बॉडी अगर मरेगा डेड बॉडी दे दो, जिंदा तो पता लगाओ कहाँ है। 7 तारीख की जी। तो कहीं तलाश नहीं किया आपने? हमने बहुत सारे कहीं तलाश किया, 10 दिन वहाँ पे जाल पे भी पड़े रहे, वहाँ भी कुछ नहीं मिला उसका। पुलिस में तहरीर दी आपने? पुलिस ने वाला ने तहरीर ली नहीं हमारी। कहने लगा ऐसा तो यहाँ पर अक्सर करके होता रहता है। दिया कह रहे थे कि चलो हम तुम्हें थाने में भेजते हैं, वहीं से दरोगा के पास में लिख के दिया उन्होंने। कहने लगा हम लोगों से भेज देंगे। जो बच्चे मिसिंग की आप बात बता रहे हैं, उसमें पुष्टिकारक साक्ष्य थे कि कुछ दोस्त वो नहर के किनारे बैठे थे, जिसमें अनफॉर्चुनेटली वो नहर में बह गया था, ऐसा हमको पता लगा था। थाना कल्याण ने इसमें सर्च भी करी थी। मेरे पास सूचना मिली थी कि हमारी जल पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने भी सर्च किया था। बीच में काफी गहन सर्चता से भी वो सर्चिंग हुई थी, जब एक और बच्चा आईआईटी का कोई स्टूडेंट वहाँ ड्रोन हुआ था। लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली बॉडी हमें नहीं मिली है, तो उसमें जो आगे विधिक कार्रवाई है वो हम कर रहे हैं। साथ साथ अभी परिजनों के कुछ इनपुट थे कि साहब हो सकता है उसका मोबाइल अगले दिन भी चल रहा था, तो उन डाउट पे हम काम करेंगे। मैंने एसओ को ऐसे निर्देश दिए। नहर में डूबने के बाद कई बार ऐसे हमें संज्ञान में तथ्य आए हैं कि बॉडी बहुत दिनों बाद मिलती है, या नीचे रेत में दबने के भी चांस होते हैं, या चूंकि नहर काफी आगे तक जाती है तो कहीं नीचे से पानी के फ्लो में बह गई हो। मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि नहीं मिल पाएगी, लेकिन थोड़ा अभी कठिन है स्थितियां। तो हम अपनी सर्च और जो पुलिस एसओपी उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। जल्दी हम होपफुल है कि कुछ काम हो। आप देख रहे थे फानूस टीवी। हर छोटी और बड़ी खबर के लिए फानूस टीवी देखते रहें। नमस्कार।